पलामू से मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जैसा सनसनीखेज मामला सामने आया है। बच्चियों के साथ छेड़छाड़ मामले में समाज कल्याण विभाग के तहत एनजीओ विकास इंटरनेशनल से संचालित मोदिनी नगर स्थित बालिका गृह को सील कर दिया गया है। वहीं बालिका गृह के संचालक राम प्रसाद गुप्ता समेत 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। सभी बच्चियों को वहां से निकाल करके शांतिपूर्ण रोड सूदना के सखी वन स्टॉप सेंटर में रखा जाएगा। अब बाबी बालिका गृह में 28 बच्चियां रह रही थी। शिकायत मिलने पर एसडीएम सदर सुलोचना मीना, प्रशिक्षु डीएसपी राजीव रंजन, डीएसडब्ल्यू नीता चौहान, सीओ अमरदीप कुमार मल्होत्रा बालिका गृह पहुंच करके जांच की है। इस संबंध में मानव अधिकार संगठन की महिला विंग की अध्यक्ष संध्या देवी, सचिव चंचला देवी सहित 4 लोगों ने शनिवार को बालिका गृह के बारे में एसडीएम सुलोचना मीना से शिकायत की है। शुक्रवार को कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ता बालिका गृह गए थे और इस दौरान यह मामला निकल करके सामने आया कि 2 लड़कियों के साथ यौन शोषण की घटना हुई है। पूरे मामले की जानकारी पलामू पुलिस को मिली थी, जिसके चलते एसएसपी आईपीएस राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में महिला पुलिस अधिकारियों की एक टीम बालिका गृह जांच के लिए पहुंची थी। इस पूरे मामले में महिला पुलिस अधिकारी पीड़ितों का बयान ले रही है ताकि फिर किसी नतीजों पर पहुंचा जा सके। पुलिस की पूछताछ में ये भी बात निकलकर सामने आई है कि कुछ लड़कियां बालिका गृह में 18 वर्ष से अधिक उम्र की भी हैं। बालिका गृह से बाहर निकलने के लिए लड़कियों को यह शर्त रखी गई थी कि वह अधिकारियों को खुश करे। पूछताछ में यह भी पता चला है कि बालिका गृह की एक महिला कर्मी ने लड़कियों के कुछ फोटो भी लिए हैं और किसी को भेजे हैं। तो बालिका गृह में बच्चियों का यौन शोषण, मोदिनी नगर की पूरी घटना बताई जा रही है। बता दें आपको, मानवाधिकार टीम के निरीक्षण के दौरान ये बड़ा खुलासा हुआ है। संचालक समेत 2 हिरासत में हैं। मोदिनी नगर के एक बालिका गृह की 2 नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण का मामला अब सामने आया है। इन दोनों ने बालिका गृह के सुपरिटेंडेंट 72 वर्षीय राम प्रताप गुप्ता पर शोषण करने का आरोप लगाया है। ये बड़ा आरोप मोदिनी नगर के बालिका गृह के ऊपर है। बच्चियों का आरोप है कि संचालक अपने घर पर ले जाकर के दुष्कर्म कर रहा था। बच्चियों से कहता था कि पहले खुश करो, बाहर जाओ। इस बालिका गृह में 28 लड़कियां रहती थी। इनमें से कुछ लड़कियां 18 साल की उम्र पार कर चुकी हैं। पुलिस ने जब इनसे पूछताछ की तो उन्होंने यह बालिका गृह से निकलने की बात पर उनके सामने अधिकारियों को खुश करने की शर्त भी रखी जाती थी। उन्होंने कहा, बच्चियों पर दबाव डाला जाता था कि पहले खुश करो फिर बाहर जाओ। पुलिस की जांच में पता चला है कि बालिका गृह की महिला कर्मचारी ने कुछ बच्चियों की तस्वीर भी खींची थी, जिसको लेकर के लगातार ब्लैकमेल किया जाता था कि अगर तुम बाहर निकलते हो तो ये सारी तस्वीरें वायरल कर दी जाएगी। जब जांच कर रहे थे, बच्चों को दे रहे थे, तो उस समय उसमें 2 बच्चियां बताई कि हम लोग को यहाँ दिक्कत है। जब पूछे कि क्या दिक्कत है, खाना पीना अच्छा मिलता है, तो बोले हाँ वो सब तो मिलता है, लेकिन सब्जी वगैरह भी ढंग से नहीं मिलता, पर डे आलू ही मिलता है और हम लोग से काम कराया जाता है। जब हम ये पूछे कि काम कौन करवाता है, कहाँ करवाता है, तो यहाँ का जो गुप्ता जी हैं उनको हम दादाजी भी बोलते हैं। और वो अपने घर दिवाली के समय में और छठ के समय में ले गए थे। उनकी पत्नी हमेशा बेड पे रहती हैं, तो बोले कि मेरी पत्नी को थोड़ा सेवा कर दो। और जब किचन में गए गर्म पानी करने, तो गुप्ता जी आए और हमारे साथ गंदा काम किए। लेकिन जब दूसरी लड़की के साथ वो गलत करने लगे, कोशिश किए, तो वो आ करके चुपचाप हो गई। तो हम लोग गए बांटने के लिए सामान, तो बताई कि हम लोग को यहाँ से बाहर कीजिए, हम लोग यहाँ नहीं रहना चाहते हैं, हमारे साथ गलत हो रहा है। माध्यम से जो बालिका गृह चल रहा था उसमें यौन शोषण का मामला हम लोगों के सामने आया था। तो उसी के सत्यापन और आगे की जांच के लिए एएसपी ऑप्स जो यहाँ पे है राकेश और डीएसपी प्रोबेशनर और इनके साथ महिला थाना प्रभारी और बाकी महिला ऑफिसर और फोर्स का हम लोगों ने टीम गठन किया था। और जांच के क्रम में वहाँ जो ठहरे हुए बच्चियों के द्वारा ऐसे मैटर का हम लोगों के पास बताया गया है, उन लोगों का बकाया वीडियो रिकॉर्डिंग और स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है। और इसमें अभी एफआईआर रजिस्टर करके 2 आरोपियों को जो हो हम लोग जेल भेजेंगे।
तो पलामू से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जैसा सनसनीखेज मामला सामने आया है। बच्चियों के साथ छेड़छाड़ मामले में समाज कल्याण विभाग के तहत एनजीओ विकास इंटरनेशनल से संचालित मोदिनी नगर स्थित बालिका गृह को सील कर दिया गया है। वहीं बालिका गृह के संचालक राम प्रसाद गुप्ता समेत 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। सभी बच्चियों को वहां से निकाल करके शांतिपुरी रोड सूदना के सखी वन स्टॉप सेंटर में रखा जाएगा। और अभी बालिका गृह में कुल 28 बच्चियां रह रही थी। लगातार ऐसे कांडों की तस्वीरें हमारे सामने आ रही। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अजय लाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय लाल, सवाल बड़ा है कि आखिर इस बालिका गृह पे नजर किसी का क्यों नहीं पड़ा और अब नजर क्यों पड़ी है? 28 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रही थी ये बालिका गृह। पहले खुश करो और उसके बाद बाहर जाओ, ये सब क्या है? निशु, देखिए, प्रशासन की आदत है खासकर झारखंड में कि जब तक कोई बड़ी घटना नहीं होती है तब तक ये लोग जागते नहीं हैं। चुनाव के दौरान व्यस्तता थी तमाम पॉलिटिकल पार्टियां की, लेकिन प्रशासन को ऐसी घटनाओं पर ध्यान देना चाहिए था। जिस विकास गृह की चर्चा हो रही है, बालिका गृह की, उसके बारे में पहले भी प्रशासन के पास शिकायतें आई थी और राम प्रसाद, जिनके बारे में चर्चा है कि वो लगातार ऐसे घिनौने कृत्य में लिप्त थे, उनके बारे में भी शिकायतें आ रही थी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जब तक कोई बड़ी घटना नहीं हो जाती तब तक लोग जागते नहीं है, खासकर झारखंड में। आप ये उम्मीद कैसे की जा सकती है कि कोई बच्ची, आप ज्यादा दूर नहीं जाए, राजधानी रांची के कई ऐसे बालिका गृह है जहां के बारे में छिटपुट शिकायतें आती रहती हैं, लेकिन क्या मजाल कि कभी कोई इसकी जांच करें। जब घटना सार्वजनिक हो जाती है, जब चीजें बेपर्दा हो जाती हैं, तब जाकर प्रशासन जागता है और इसके बाद एफआईआर, उसके बाद गिरफ्तारी, उसके बाद बच्चियों से बातचीत करना, उसके बाद कहीं और शिफ्ट कर देना। और इसका नतीजा लोगों को लगता है, जो ऐसे चीजों में लिप्त हैं उन्हें यह लगता है कि जब तक कोई बड़ी घटना नहीं हो जाती है तब तक उन पर कोई नकेल नहीं कर सकता। पलामू जिला प्रशासन के पास वहां के स्थानीय संवाददाता लगातार ऐसी बातों की चर्चा कर रहे थे कि ये बालिका गृह जो है जहां पर बच्चियों को रखा जाता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन प्रशासन के पास इतना वक्त शायद नहीं रहा होगा कि जाकर पूछें। और सोशल ऑडिट, राज्य की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछली सरकार में कहा था कि जितने भी संस्थाएं हैं तमाम जगहों प्रशासन को आदेश दिया था कि आप सोशल ऑडिट कीजिए, और सोशल ऑडिट के बाद क्या नतीजा निकलता है सरकार को बताइए। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री के पास बहुत सारे काम होते हैं, उनकी व्यस्तता होती है, और इसी व्यस्तता के लिए पावर का डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है। जिलों में डीसी होते हैं, जिलों में एसपी होते हैं, एसडीओ होते हैं, डीएसपी होते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। बाल समाज कल्याण पदाधिकारी होते हैं जिलों में, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आप वक्त पर जाएं, ऐसी चीजों का निरीक्षण करें, कहां कुछ हो रहा है। वही हाल सरकारी स्कूलों का भी है। आज तक इक्का दुक्का जिलों को छोड़ दें, मिड डे मील में बच्चियां क्या खा रही हैं, बच्चे क्या खा रहे हैं, जांच तभी होगी जब मिड डे मील में कहीं छिपकली गिर जाएगा। छिपकली गिरने के पहले क्या कहीं आपने जांच किया? कहीं जाते हैं अधिकारी। राज्य के मुख्यमंत्री ने कई बार लोगों से कहा कि आप जिलों में जाइए, जिलों में रात बिताइए, अपने गांव में जाकर लोगों के साथ बैठिए, क्या परेशानी है, क्या दिक्कतें हैं। आप अधिकारी हैं, सरकारी खजाने से आपको वेतन इसी के लिए मिल रहा है, लेकिन अधिकारियों के कानों पर जब जू नहीं रखता। पता नहीं अधिकारी किसी चाबुक की भाषा समझते हैं या फिर उनको किसी का डर नहीं है कि रांची से आदेश आएगा, एक कान से सुनिए दूसरे कान से निकाल दीजिए। 28 बच्चियां, तो तारीफ करने हुई उस महिला का जो कल वहां गई थी और बच्चियां लिपट कर रोने लगी। आप समझिए कि जिन बच्चियों पर ये सब गुजरा होगा, क्या कुछ लगता होगा उनके ऊपर। मैं वही कह रहा हूं
कि प्रशासन के पास अधिकार है निशु। जी जिला में समाज कल्याण पदाधिकारी होते हैं, आप किसी भी जिले का, मैं और रिकॉर्ड कह रहा हूं, किसी भी जिले के आप समाज कल्याण पदाधिकारी के गाड़ियों का रोटेशन पता कर लीजिए कि वो कहां कहां दौरा किए जी पिछले 3 महीने में। क्योंकि चुनाव था, बहुत अच्छी बात है, आपकी व्यवस्था रही होगी, लेकिन आप 6 महीने में उनके दौरे का जब पता करेंगे तो पता चलेगा कि वो कभी अपने जिले से बाहर गए ही नहीं। आदेश देते रहे, ऐसा कर देना है, वैसा कर देना है। कभी ये लोग बालिका गृह कांड अजय लाल किसी से छुपा नहीं है। और उसके बाद से अगर देखा जाए, झारखंड की अगर हम बात कर लेते हैं तो झारखंड में भी ऐसे कई सारी बालिका गृह हैं जहां पर इस तरीके के कृत्य होते आ रहे हैं, इस तरीके से काम होते आ रहे हैं, लेकिन लोगों ने आंख बंद कर रखी है। शायद उनकी भी संलिप्तता होगी। और आपने चुनाव की बात की है, व्यवस्था की बात की है, किसके लिए चुनाव होते हैं अजय? जनता के लिए ना, जनता के हितों को उठाने के लिए ना। ये लड़कियां क्या जनता में नहीं आती है? क्या ये झारखंड की नहीं है? बिल्कुल निशु, आपकी संवेदना मैं समझ रहा हूं कि इन बच्चों पर क्या गुजरा होगा और किस परिस्थिति में ऐसी घटनाएं हुई होंगी। सवाल फिर वही है कि क्या ऐसी घटनाओं को वक्त से पहले रोका जा सकता है? यदि हां तो किसकी जिम्मेदारी बनती है? क्या कभी किसी जिले के अधिकारी ऐसी जगहों का दौरा करते हैं? आप जिले के डीसी, जिले के एसपी की बात चलिए, वो क्राइम कंट्रोल उनकी जिम्मे आता है, लेकिन जिले के बड़े अधिकारियों को हमने आज तक नहीं देखा। कई बार सचिवालय से आदेश आया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद कहा कि जिलों के डीसी गांव में जाएं, कम से कम महीने में 2 दिन तो गांव में रुकें, वहां देखें ब्लॉक में जाकर क्या स्थितियां हैं, क्या परिस्थिति है, क्या परेशानी है। लेकिन सुनेगा कौन, बोलेगा कौन, टोकेगा कौन? यहां लोगों को यह लगता है कि जब तक कोई बड़ी घटना नहीं होगी उन पर कोई आंच, उन पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। अब पलामू का पूरा तंत्र, मुझे लगता है कि अभी 8, सवा 8 होने वाले हैं और 10 बजे के बाद देखिए क्या होता है पलामू के जिला प्रशासन में। पूरे तरह से ऐसा लगेगा जिससे कि अधिकारियों ने आसमान को सिर पर उठा रखा है। ये जांच होगी, वो जांच होगी, इसको आदेश दिया गया, कमेटी बना दिया गया। लेकिन क्या ऐसी घटनाएं रोकी जा सकती हैं? रोकी जा सकती हैं। इसलिए रोकी जा सकती है कि आप ऐसी चीजों का, न सिर्फ बालिका गृह बल्कि कई ऐसी जगह हैं, कई गर्ल्स हॉस्टल हैं, जिलों में कस्तूरबा विद्यालय है, जिलों में कई जगहों पर लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय हैं, वहां की स्थिति देख लीजिए। कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर बच्चों से टॉयलेट साफ कराया जाता है। क्या जी, इस तरीके की लगातार अजय लाल तस्वीरें हम लोग के सामने आती रही है कि बच्चों से स्कूल में, हॉस्टलों में सब्जियां कटवाई जाती हैं, उनसे टॉयलेट साफ करवाए जाते हैं। एक और बात हम आपको बता दें कि जिस नाबालिग लड़की ने संचालक के ऊपर ये आरोप लगाया है, वो उसके ऊपर ये भी बातें सामने आ रही है कि एक नक्सली इलाके में एक लड़का रहता था जो उसको बार बार परेशान करता था। उसके हालांकि माँ बाप नहीं है उस नाबालिग लड़की की, उसलिए उससे सेफ करने के लिए यहाँ पर बालिका गृह में लाया गया। इसकी बहन भी है, इसका भाई भी है। अब जरा ये समझिए कि जिसकी छोटी भाई और छोटे बहन के सामने इस तरीके से कृत्य होते होंगे तो उन लोग के ऊपर क्या बीतता होगा। शर्मनाक घटना है निशु। आपने जिन संदर्भों की चर्चा की, ये बेहद ही शर्मनाक घटना है कि कोई किसी की हिमाकत कैसे हो जाती है इतनी ज्यादा। देखिए, शासन में इकबाल होना चाहिए, प्रशासन में इकबाल होना चाहिए। यदि जिलों में एसपी हैं तो लोगों को लगना चाहिए कि जिले में एसपी हैं और शासन इकबाल से चलता है। शासन सिर्फ हुक्म देने से नहीं चलता। लोगों को लगना चाहिए कि यदि गड़बड़ी की तो हम जेल जाएंगे। लोगों को यह लगना चाहिए कि यदि हमने कोई अनैतिक कार्य किया तो कानून के डंडे हमारे ऊपर चल सकते हैं। जब लोगों को यह लगे कि मैं जिले के एसपी के कार्यालय में बैठता हूं, जिले के डीसी से दिन भर में 3-4 बार बात, मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का, कई बार लोगों को बुरा लग जाता है बोलते समय। किसी को यह लगे कि मैं जिलों के डीसी हमारे फोन पर 2-2 मिनट तक बातचीत करते हैं और कई जगहों से ऐसी शिकायतें भी आती हैं
कि ऐसे कृत्य में कहीं ना कहीं लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होता है उच्च अधिकारियों का। जी, ऐसी नौबत यदि आएगी तो आज पलामू, हो सकता है कल कोई और जिला। चुनाव के पहले ही हमारी संवाददाता ने राजधानी रांची के कस्तूरबा विद्यालय की रिपोर्टिंग की थी। वहां के बच्चियों को बाथरूम साफ कराया जा रहा था। पूछा रिपोर्टर ने कि क्यों मैडम ऐसा क्यों करवा रही? बोली कि मैं क्या करूं, मेरे स्कूल में आज तक एक स्वीपर की बहाली नहीं हुई, ना तो उसे काम पर दिया गया, अब करें तो करें क्या? क्या ऐसी मजबूरियां लोगों के सामने आती है? क्या जिले के डीसी कभी जाते हैं स्कूलों में देखने? क्या कभी जिलों के डीसी किसी सरकारी स्कूल के बच्चों का मिड डे मील चखने की कोशिश करते हैं कि जो बच्चियां खा रही हैं क्या है उसका स्वाद? मिड डे मील में चोखा मिला कि नहीं, अंडा मिल रहा है कि नहीं, सेब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लेकिन किसे परवाह है? उनके बच्चे तो पढ़ते हैं निजी स्कूलों में। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब तक खुद के पैर की एड़ी नहीं फटती है, लोगों को पैर दर्द एहसास नहीं होता। बिल्कुल ये तमाम लोग जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं सुविधा भोगी लोग हैं, और बालिका आश्रय गृह में कोई बच्चियां शौक से आती नहीं, कुछ ना कुछ मजबूरी जरूर रही होगी। प्रशासन अभी भी एक मैसेज दे, पलामू जिला प्रशासन, कि ऐसा किया है आपको कार्रवाई से गुजरना होगा, और ऐसा मैसेज भी दे अजय लाल। और साथ ही साथ जितना भी बालिका गृह है झारखंड में संचालित, उनका भी जांच कराए। ये तो एक तस्वीर है, ट्रेलर है, हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि पिक्चर बहुत भयावह होगी। अजय लाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बालिका गृह पर जांच करना इस वक्त बेहद जरूरी हो गया, क्योंकि मुजफ्फरपुर की तस्वीरें तो आपको याद होगी ही, और अब पलामू से भी कुछ ऐसे ही तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। सच है तो पलामू से मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जैसा सनसनीखेज मामला सामने आया है। बच्चियों के साथ छेड़छाड़ मामले में समाज कल्याण विभाग के तहत एनजीओ विकास इंटरनेशनल से संचालित मोदी नगर स्थित बालिका गृह को सील कर दिया गया है। वहीं बालिका गृह के संचालक राम प्रसाद गुप्ता समेत 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है। संजीत इस वक्त हमारे साथ पलामू से जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि वहां की ताजा हालात क्या है, ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों हुई, और अब तक प्रशासन क्यों सो रही थी? बालिका गृह में इस तरीके से कांड होते हैं और इनके कानों में जू तक नहीं रेंगते हैं। जी, बता दें कि ये मामला बहुत दिनों का है, बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन आज तक किसी ने इसकी आवाज नहीं उठाई। बता दें कि पलामू के मेदिनीनगर के सुदना स्थित बाल गृह चल रहा है, जो एनजीओ की तरह समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाया जा रहा है, एनजीओ की तरह चलाया जा रहा है। यहाँ पे कई लड़कियों के साथ यौन शोषण होता रहा, लेकिन आज तक कभी नहीं। मुजफ्फरपुर में ऐसा ही मामला लगातार आता था। मुजफ्फरपुर पार्ट 2 कह सकते हैं, क्योंकि पलामू में इस तरह की घटना लगातार होती जा रही है। ऐसे में यौन शोषण का मामला बढ़ते जा रहा है, लेकिन आज तक इसको कोई जांच नहीं। मामला तब जाकर सोचा है जब एक सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, एक जो युवती है लड़की, जो उसने बताया कि हमारे साथ गलत हुआ, बैड टचिंग किया जाता था। लेकिन जब इसकी जांच होने लगी तो परत दर्द खुलता गया, पता चलते गया कि कई लड़कियों के साथ यौन शोषण हुआ, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई। आवाज भी उठाया तो मामला वहीं पे दबा जाता। एक और मामला उसमें पता चला कि लड़की जब फोटो उससे लिया जाता था और बोला जाता था अधिकारियों को खुश करो, तुमको यहाँ से छुट्टी कर देंगे, लेकिन ऐसा ही मामला कई बार आया। लेकिन तो यही पर उठ जा रहा है कि किस अधिकारियों को खुश करने की बात करते थे? क्या उन्हीं अधिकारी की बात करते थे जिनके ऊपर लड़कियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, झारखंड की सुरक्षा की जिम्मेदारी है? ये कौन से अधिकारी थे जिनको खुश करने की बात की जा रही थी? जी, यूं कह सकते हैं कि जो जिस थ्रू चलाया जा रहा था, जिसके जिम्मा था, वही क्यों ना यही संदेश के घेरे में है। अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन जब हमारी कुछ लड़कियों से हुई तो उन्होंने डायरेक्ट रो रही थी। उन लोग बोलने के लिए मना कर रहे थे, बोले हम लोग कुछ नहीं बता सकते। लेकिन ऐसा ही मामला जब हम लोग गए तो वहां पे जब पता चला कि इसके बाद जब आनन फानन में जिला प्रशासन इसकी जांच करवाई, एसडीओ हुए, फिर
एसडीपीओ के नेतृत्व में महिला टीम बनाया गया। उसके बाद जांच में पता चला 2 लड़की कबूल की जो हमारे साथ यौन शोषण हुआ था। दिवाली दशहरा में ले जाया जाता था। सुप्रीडेंट जो प्रताप गुप्ता जी थे, राणा प्रताप, वो अपने घर ले जाते थे और वहाँ पे बेड टचिंग करते थे, बेड टचिंग के साथ यौन शोषण करते थे। इसके बाद बोलते थे अगर आप बोल दीजिएगा तो आप पर कार्रवाई होगी, आपको कहीं यहीं पे रह जाना होगा, जिसके कारण लड़की कहीं बोल नहीं पाती थी। ये कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि इसका अगर जांच अच्छे से हुई तो इसमें और बड़े लोग फंस सकते हैं, क्योंकि फोटो जाया जाता था, पसंद किया जाता था, ये लड़की चाहिए हमें। बिल्कुल, तो ये बालिका गृह के नाम पर चकला गृह कराया जा रहा है, चलाया जा रहा है। लड़कियों को सुरक्षा मुहैया कराने की जगह पर इस तरीके की चीजें हो रही हैं और अब कहते हैं कि हम बालिका गृह को चला रहे हैं। यहाँ पर तो कुछ और ही चीज चल रही है। शासन प्रशासन अब तक आंखें क्यों मूंदी हुई थी? संजीत, आपको बता दें कि जब हमारी बात जिला प्रशासन से हुई तो उन्होंने कहा कि हमें इस जानकारी नहीं थी, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी मिली है। इसके बाद जांच करवाए हैं, जांच के बाद ही सही पाया गया है। सही पाने के बाद हिरासत में लिया गया 2 लोगों को। लेकिन जिस तरह से सवाल खड़ा हो रहा है, कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि इसमें उच्च अधिकारियों और कई लोगों की संलिप्तता है। आखिर इसमें बचाया क्यों जा रहा है? जब ठीक से जांच होगी तभी पता चल पाएगा कौन कौन इसमें शामिल है। आखिर कैसे लड़कियों के साथ ऐसी घटना घटती है, क्योंकि बाल गृह एक जो भटके लोग होते हैं, स्कूल लोग होते हैं, ऐसे में उसे सुरक्षित रखने का काम करती है। लेकिन ये कहीं न कहीं रक्षक ही भक्षक बन जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो रक्षक यहाँ पर भक्षक बन रहे हैं। फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है संचालक को। सभी बच्चियों को वहां से निकाल करके शांतिपुरी रोड सूदना के सखी वन स्टॉप सेंटर में रखा जाएगा। अभी बालिका गृह में 28 बच्चियां रह रही थी। 28 बच्चियां सुरक्षित है संजीत इस वक्त? जी जी, क्या कंडीशन है उनके? फिलहाल हमारी बात जिला प्रशासन से हुई तो उनको कहा गया, उन्होंने बताया कि अभी हम लोग का अंडर में है, लड़की को सुरक्षित रखा गया है, जिसमें पुलिस टीम लगाई गई, महिला टीम पुलिस अधिकारियों के हैं, कैंप की हुई है, सभी को देख रेख कर रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जांच होगा, उसके बाद पता चलेगा कौन कौन शामिल है। हालांकि अभी महिला सभी युवती लड़कियां जो भी हैं सब प्रशासन की समक्ष में है। एक अच्छे अभी चुनाव हुआ है संजीत, अभी चुनाव हुआ है और अभी तक कैबिनेट का विस्तार भी नहीं हुआ है। इतना नरम समय आप देखिए जरा, लेकिन इस मुद्दे पर किसी भी पार्टी का नजर नहीं पड़ा, किसी भी नेता का नजर नहीं पड़ा इस बालिका गृह में। जब मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड हुआ था उसके बाद से बिहार में तो सक्रिय हो गए सारी चीजें, लेकिन झारखंड ने आंख मूंद लिया। हम कह रहे हैं ये एक बालिका गृह नहीं है जहां पर इस तरीके के कृत्य हो रहे हैं। आप और खंगालिए, आपको और मिलेंगे। लेकिन शासन प्रशासन शायद आंख मुदी हुई है, उनको नजर नहीं आता है कि उनके राज्य में, उनके क्षेत्र में क्या हो रहा है। जी जी, बता दें कि झारखंड सरकार, चाहे बीजेपी को हो या हेमंत सोरेन की सरकार हो, लगातार दावे करते हैं कि हमारे राज्य में बेटी बहनों सुरक्षित है। हम कैसे माने कि बेटी बहन सुरक्षित है? आप देख सकते हैं कि हमारे जो पलामू जिले के मेन बोला जाता है मेदिनीनगर में ही एक संचालित जो सूदना, जो प्रशासन के बगल में ही उनका कार्यालय था, जो बच्ची रहते थे, वहां पर जब ऐसी घटना घटे, ना जाने कि कैसे सुरक्षित होंगे बेटी बहन। हम जब वहां पे गए तो लगातार बाहर से तो कुछ अंदर, बाहर से कुछ और खेला होता था, लेकिन अंदर कुछ और। यह कह सकते हैं कि रक्षक भक्षक बन रहे हैं। कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि झारखंड सरकार जब इस अपने दावे को पोल खोल रही है, जिला प्रशासन की दावे के पोल खोल रही है कि कैसे हमारे राज्य में बेटी बहन सुरक्षित है, यूं कहे कि नहीं है। ठीक है संजीत, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो मुजफ्फरपुर के तर्ज पर यहाँ पर भी पलामू से भी एक ऐसी दिल दहला देने वाली तस्वीरें आई हैं जहां पर भटकी हुई लड़कियों को तो रखा ही जाता है, प्रताड़ित लड़कियों को रखा ही जाता है, लेकिन वहां पर भी कम प्रताड़ना नहीं मिलता है इनको। सुरक्षा के नाम पर इनके साथ इनका देह का शोषण होता है। कहा जाता है, फोटो खींचे जाते हैं और ये कहे जाते हैं कि अगर आप खुश नहीं करेंगे तो आपको बाहर जाने को मौका नहीं मिलेगा। ये कौन है लोग जो लड़कियों को कहते हैं कि खुश करो और फिर बाहर जाओ? लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।